बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है कराची की फेमस बेकरी फ्रेस्को के मज़ेदार मीठे दही बड़े, जिन्हें घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म होने रख दिया था और ये मेरी होममेड बूंदियाँ हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की थी। अब एक बॉल लेंगे और उसमें गरम गरम पानी डालेंगे और इसमें ये बूंदियाँ डाल देंगे और इन्हें हम कवर करके एक साइड रख देंगे जब तक ये फूलती हैं। तो हम आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो दही और जो गाढ़ा भी है, तो इसे हम अच्छी तरह से विस्क की मदद से फेंट लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिसकी वजह से दही बड़े गाढ़े भी बनते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। तो दही मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है विस्क की मदद से। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीनी लीजिएगा। मैंने आधा किलो दही लिया है, तो उसमें मैंने तकरीबन 10 चम्मच चीनी डाली है। जो टेबल स्पून होते हैं ना खाने के, वो डालिए। यानी कि मुझे मीठे दही बड़े चाहिए। अगर आपको थोड़े फीके बनाने हैं तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से दही को फेंटना है जब तक चीनी हल ना हो जाए। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से ये दही बड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम का पैकेट लिया था और इसमें से तकरीबन आधा पैकेट इसमें डाला था। तो अगर आप आधा किलो दही के बना रहे हैं तो इसमें आधा पैकेट क्रीम का आपको ज़रूर डालना है। क्रीम को भी आपने ना दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखें बहुत ही मज़े का और गाढ़ा सा बैटर हो गया है। ये दही जो है ना और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। हमने जब इसमें चीनी डाली थी तो ये थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन क्रीम डालने से ना ये बहुत ही गाढ़ा और यमी यमी सा लग रहा है ना। तो बस ये हमारा दही तैयार हो गया है दही बड़ों के लिए। अब इसे एक साइड करते हैं और फुल्कियाँ देख लेते हैं। ये देखें फुल्कियाँ जो है ना बहुत अच्छी तरह से फूल गई हैं और कितनी स्पंजी लग रही है ना। अब हमें ना इन्हें दोनों हाथों के सेंटर में रख के ना इनका पानी निकालना है बहुत आराम से, और फिर इनको एक बॉल में डालते जाएंगे। तो इसी तरह से सारी फुल्कियों का पानी जो है ना मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया था, क्योंकि जब ये दही में जाएंगी ना, इसमें अगर पानी भरा होगा ना तो दही बड़े पतले हो जाएंगे। तो आपने पानी जो है ना इसका सारा निकाल लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से निकालना है ताकि फुल्कियाँ टूटे नहीं। तो मैंने इसी तरह से सारी फुल्कियों का पानी निकाल लिया था आराम से और इनको बॉल में डाल दिया था। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है ना, और ये अब दही में जाएंगी ना तो दही को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो फुल्कियाँ भी तैयार हैं यहाँ पर हमारी और दही भी तैयार है। और चाट मसाला मैंने पहले से बना के रख लिया था दही बड़ों का। तो फुल्कियों के ऊपर से इस तरह से दही डाल देंगे सारा जो हमने क्रीम के साथ मिक्स किया हुआ है, और फुल्कियाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे कर लेंगे। फिर बाकी का दही भी इसमें शामिल कर देंगे और बस ये बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े हमारे तैयार हो गए। और इन्हें फ्रिज में भी हमें रखना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर इस पर चाट मसाला डालेंगे। तो अभी मैं इन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएं। इसके लिए जो चाट मसाला बनता है वो बहुत ही मज़े का बनता है, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया था और ये देखें ऊपर से डाल दिया था इसमें चाट मसाला। और ये बहुत ही मज़ेदार फ्रेस्को के हमारे दही बड़े तैयार हैं, जो बहुत ही यमी बनते हैं और ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको लाजमी आपने फ्रिज में रखना है। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही क्रीमी बनते हैं क्योंकि हमने इसमें क्रीम ऐड की थी ना, तो ये बहुत ही गाढ़े हो गए थे और इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो गया था। तो आप इसमें क्रीम ज़रूर डालिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।